सरकार ने आज जींद में लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत जिला संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और जिला प्रभारी जवाहर सैनी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पानीपत की पूर्व मेयर अवनीत कौर भी मुख्य रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राज सैनी, जींद नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी समेत कई बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर के बहुत सी बातों का रहस्योद्घाटन हुआ कि किस प्रकार से रानी अहिल्याबाई होलकर ने समाज में एक अलग मुकाम स्थापित किया। इस अवसर पर सुभाष बराला ने पत्रकारों के साथ भी बातचीत की। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भी मुख्य रूप से भाग लिया। यहां पर आयोजित इस संगोष्ठी में रानी अहिल्याबाई होलकर को एक समाज सेविका के रूप में याद किया गया और बताया गया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाए। इस अवसर पर सुभाष बराला ने हरियाणा की सामाजिक और दूसरे ताने बाने को लेकर भी खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहा सुभाष बराला ने। देखिए, पिछली सरकारों में अपने बाप दादाओं की जयंतियां मनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ, मनाए उनकी जयंती, हम इस बात का विरोध नहीं करते। प्रेरणा किसी से भी ले सकते हम, लेकिन जिनसे पूरा समाज प्रेरणा लेता है, जिनकी प्रेरणा हमारे लिए सदियों से हमारे जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम आती रही है, ऐसे महान पुरुषों की जयंतियां भी मनानी चाहिए। हमारी सरकार इस विषय को बहुत गहराई से लेकर के चली। आप लोगों ने देखा कि जब आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमने ये एक सिलसिला शुरू किया था, एक व्यवस्था की थी कि महान पुरुषों की जयंतियां सर्व समाज मिल करके मनाए और सरकार उसकी अगुवाई करे। और वो आज आप सब लोग देख रहे हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, चाहे रविदास जी की है, कबीर साहब की है, या फिर विश्वकर्मा जी की जयंती है, सूरसेन जी की जयंती है, धन्ना भगत जी की जयंती है। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। और आज आप देख रहे हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती भी आज पूरा देश मना रहा है। और हम इस जयंती के माध्यम से, चाहे वो किसी भी महापुरुष की जयंती हो, हम एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो उनके उच्च मूल्य थे उनके जीवन में, जो प्रेरणादायी जो बातें वो हम लोगों को दे करके गए विरासत के रूप में, हम उनको अपने जीवन में उतारने का काम करें। हमारी शैलजा का बयान है कि घोषणाओं की पटरी पर दौड़ रही है भाजपा की डबल इंजन की जुमला एक्सप्रेस, क्या कहना है? देखिए, ये बात कह करके वो खुश हो लेंगे, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको स्वीकार किया है। देश में भी प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि शैलजा जी तो जब सरकार में होती थी, हुड्डा साहब की सरकार होती थी, तब भी अपने आप को सरकार में नहीं मानती थी। वो तो उनकी सरकार के कामों की भी आलोचना करती रही हैं। ये आलोचना मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी के अंदर बैठ करके अपने विषयों को अगर थोड़ा सा अध्ययन करके विश्लेषण करके करेंगे तो निश्चित रूप में लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगा और उनके लिए भी ठीक रहेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था, हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की तो नृशंस हत्या पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने की थी, उसके बदले के रूप में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और एक तगड़ा जवाब पाकिस्तान को देने का काम किया।
पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे जाबाज सैनिकों ने 9 आतंकवादी अड्डों को उड़ाने का तो काम किया ही किया, उस हमले में सैकड़ों आतंकवादियों को जड़ मूल से नष्ट करने का काम भी किया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को उड़ाने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया। और इसके साथ साथ हमारे समाज ने भी एक जिम्मेवारी उठाई है कि हम समाज के अंदर सब लोग मिल करके, सब राजनीतिक जो विचारधाराएं उनसे ऊपर उठ करके तिरंगा यात्राएं निकालें। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री यानी कि देश का नेतृत्व अपनी भूमिका निभा रहा है, सिंधु ऑपरेशन के नाते सेनाएं अपनी भूमिका निभा रही है, और समाज भी आज सड़कों पर आकर के हमारे जाबाज सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए तिरंगा लेकर के भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहा है, हमारे सैनिकों की जय जयकार के नारे लगा रहा है। तो अब सब आज अपनी भूमिका में है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एक इस प्रकार का दुष्प्रचार रहता है, उसका जवाब भी आज पूरा समाज मिलकर के देने का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूं एक बात और जो देश के प्रधानमंत्री ने कही बहुत महत्व रखती है कि ये ऑपरेशन सिंदूर यानी कि जो युद्ध विराम इसमें ये केवल युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं है, ये विराम लगा है खाली। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो वो युद्ध माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, एक नए रूप में नए जी एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का, और उनकी 300वीं जयंती के जो कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश में चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम के निमित्त आज मेरा यहाँ पे जींद में आना हुआ है। यहाँ पे बहुत एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे जिला अध्यक्ष तेजेंद्र जी के निर्देशन में हुआ है, जिसमें हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीडा जी इसमें उपस्थित रहे हैं। हमारे इन 4 जिलों की प्रभारी हमारी बहन अवनीत कौर जो पूर्व मेयर है पानीपत की, ये यहाँ इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई थी। हमारी बेटी हमारी बहन यहाँ की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी, कविता शर्मा जी, ऐसी पूरी टीम ने मिलकर के एक सुंदर एक गोष्ठी का आयोजन लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के ऊपर किया है। बीजेपी महापरिषद जयंती मना रही है, जी। जो हरियाणा पंजाब का पानी का बात छिड़ा हुआ है, इसमें कांग्रेस वाले बड़े सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी का जो सरकार है दिल्ली से चलती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ तो कहेंगे और उनके पास कोई आलोचना करने का विषय नहीं है। निश्चित रूप से पानी का विवाद है, कोई आज का विवाद नहीं है। जब से हरियाणा का जन्म हुआ है तब से ही पानी का विवाद है, और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है नायब सिंह जी के नेतृत्व में कि हरियाणा को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। और अभी 2 दिन पहले ही भाखड़ा से हमें जो भी उचित मात्रा हमारी बनती थी वो पानी हमें मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भविष्य में भी हमें हमारा जो पानी जिसके ऊपर हरियाणा प्रदेश का अधिकार बनता है, चाहे वो सिंचाई के लिए पानी है या फिर वो पीने के लिए पानी है, दोनों ही विषयों में हम लोगों को पानी पूरा मिलेगा। आगामी दिनों में जी धान की बुआई का सीजन शुरू जी। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को किल्लत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पानी की किल्लत तो पूर्व में भी कई बार हो जाती है जब बारिश कम होती है, और नहरी पानी है उसकी एक सीमा है, चाहे वो इस समस्या से पूर्व की बात करें या वर्तमान की बात करें, उसकी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज्यादा पानी हम लोगों को नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, हमारा जो हिस्सा है पानी का वो हमें उचित समय के ऊपर मिले, उचित जो हमारी मात्रा बनती है वो हमें मिले, इस बात का प्रयास है। लेकिन फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय से एक अभियान भी शुरू किया गया था पानी बचाने का, तो उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना लागू की थी। तो हम सबको, सब हरियाणवियों को दोनों बातों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, हमें हमारा हिस्सा भी मिले और हम पानी बचाने की जो हमारी जिम्मेवारी है एक नागरिक के नाते, अच्छे नागरिक के नाते जो जिम्मेवारी है उसको भी हम निभाने का काम करें।